Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educator from the mathematical thing. And आज हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेडियन मेजर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, चलिए एक बार उसे रिकैप कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन के बाद हमने देखा था एंगल। एंगल क्या होता है? एक इनिशियल साइड होता है, इसे हम इनिशियल साइड बोलते हैं। और जब ये इनिशियल साइड एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट करता है, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन से मतलब है हमारा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरीके से घूमे, और नेगेटिव डायरेक्शन से हमारा मतलब है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जब पॉजिटिव डायरेक्शन में घूमता है, रोटेट करता है, तो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, यानी कि रोटेट करने के बाद किसी एक पोजीशन पे जाने के बाद जब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो एंगल बनता है वो कहलाएगा पॉजिटिव एंगल। ठीक है, जितना भी उसका मेजरमेंट हो। और अगर वही नेगेटिव डायरेक्शन में जब वो रोटेट करता है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं हम नेगेटिव एंगल। ठीक है, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्या होता है? जो घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी का जो सुई घूमता है उसके विपरीत, उसके उल्टी दिशा में जो घूमेगा अगर रोटेशन होगा तो उसे बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी कि घड़ी अगर ऐसा है तो इस तरीके का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज कहलाएगा, और ऐसा करेगा तो ये क्लॉकवाइज कहलाएगा। Clockwise rotation, if the rotation is in the direction of the rotation of needle of clock, then the rotation is called clockwise rotation। यानी कि अगर ये ऐसे जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये ऐसे घूम रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन। घड़ी हमेशा ऐसे घूमती है, घड़ी की सुई, तो इसीलिए जब एंगल का रोटेशन ऐसा होगा तो उसको बोलेंगे क्लॉकवाइज, अगर ऐसा होगा तो बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। नोट में क्या था? दो तरह के यूनिट के बारे में हमें पढ़ना था। डिग्री मेजर हम पढ़ चुके थे, आज हम ये स्टार्ट करेंगे रेडियन मेजर। डिग्री मेजर में हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एक पूरा जो रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है, मान लीजिए कि एक लाइन एक पॉइंट के अबाउट घूम रही है। जब ये पूरा रिवॉल्यूशन यहाँ तक कंप्लीट करेगा तो ये पूरे रिवॉल्यूशन को अगर हम छोटे छोटे पार्ट में बांट दें, कितने पार्ट में? 360 पार्ट में। तो हर एक पार्ट और इक्वल होना चाहिए। 360 इक्वल पार्ट में जब हम बांटेंगे तो उसमें से एक पार्ट को जब हम मेजर करेंगे उसका एंगल को, तो उसी को बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है हमने। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच का जो रोटेशन है वो पूरे रिवॉल्यूशन का अगर 1/360 पार्ट है, यानी कि 360वां भाग है, तो उसे बोलते हैं 1 डिग्री। तो अगर एक पार्ट 1 डिग्री का है तो हमने कितने पार्ट में बांटा था? 360 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड किया था। तो पूरा जब 360 को हम मिला देंगे, हर एक इसमें 1 डिग्री का है, ये 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री, तो जब मिलाते जाएंगे तो पूरा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री होगा। इट मीन्स एक रिवॉल्यूशन पूरा 360 डिग्री का होता है। सर्कल में जो होता है सेंटर से जब उसको मेजर करेंगे तो 360 डिग्री का होगा। मिनट क्या होता है? जो 1 डिग्री होता है, अगर उसको हम 60 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दें इक्वली, तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा? 1 मिनट कहलाएगा। इट मीन्स ये एक, मान लीजिए 1 डिग्री का है, ठीक है, ये 1 डिग्री का है। अगर इसको हम छोटे छोटे पार्ट में ऐसे बांटते जाएं 60 बार, तो उसमें से एक पार्ट कहलाएगा कितना? 1 मिनट। तो अगर एक पार्ट 1 मिनट कहलाएगा तो ऐसे से 60 पार्ट हैं, 60 हिस्से हैं, तो वो 60 हिस्से 60 मिनट होंगे, और उन्हीं 60 मिनट से क्या बनता है? 1 डिग्री, है ना। एक एक मिनट को अगर हम 60 बार मिलाएं
तो 1 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 1 डिग्री को ही हमने 60 हिस्से में बांटा था और एक हिस्से को 1 मिनट कहा, तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। अब यहाँ से अगर हम 1 मिनट निकालना चाहें, 60 मिनट है तो 1 मिनट क्या होगा, 60 को इधर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/60 डिग्री बराबर 1 मिनट। सेकेंड क्या है, फर्दर हम क्या करते हैं, 1 मिनट को 60 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करते हैं, तो उसका एक हिस्सा कहलाता है 1 सेकेंड। देखिए 1/60 ऑफ ए मिनट, यानी 1 मिनट का 1/60वां भाग सेकेंड कहलाता है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होगा, और 1 सेकेंड निकालना हो तो 60 को इधर ले जाके डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 मिनट। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए थे हम एंगल का। अगर रोटेशन होगा ही नहीं तो क्या होगा, ये 0 डिग्री कहलाएगा। अगर रोटेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ 30 डिग्री तो ये पॉजिटिव प्लस 30 डिग्री कहलाएगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन या बोल लें कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होता है 45 डिग्री का, तो वो हो जाएगा कितना, -45 डिग्री। पॉजिटिव डायरेक्शन में सीधी रेखा, ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, ये कहलाता है 90 डिग्री इन पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये जो लाइन है अगर ये पूरा घूमकर उल्टा हो जाए इसके विपरीत, तो ये जो एंगल बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में ये 180 डिग्री का होगा। ठीक उसी तरीके से अगर ये लाइन पूरा घूम कर यहाँ तक 180 से भी 90 डिग्री पार हो जाए तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 270 डिग्री कहलाएगा। अगर ये लाइन पूरा घूम करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है तो इस रिवॉल्यूशन को कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो गया ना, ये एक पूरा चक्कर हो गया। और पूरा चक्कर क्या होता है, 360 डिग्री होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। उसी तरीके से 120 डिग्री है, 90 + 30 उल्टी दिशा में नेगेटिव डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में -120 डिग्री। उसी तरीके से इस दिशा में अगर ये पूरा घूम जाए और उल्टा इस लाइन के अपोजिट हो जाए तो इसको -180 डिग्री बोलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का टॉपिक। तो डिग्री मेजर हम जान चुके हैं, अब हम जानेंगे एक एंगल का एक दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट जिसका नाम है रेडियन मेजर। आइए समझते हैं इसको। मान लीजिए कि एक सर्कल है, मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है 1 यूनिट का है। अब ये 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है या 1 मीटर भी हो सकता है, ठीक है, 1 यूनिट का है। अब यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इसीलिए इन जनरल इसे 1 यूनिट कहा गया है। तो ठीक है, अब 1 यूनिट का अगर ये रेडियस है और ये जो रेडियस है जो यहाँ पर इनिशियल साइड का काम कर रहा है, अगर ये रोटेट करे पॉजिटिव डायरेक्शन में, रोटेट करे इस तरीके से कि ये जहाँ तक गया है ना, इनिशियल साइड टर्मिनल साइड तक जहाँ तक ये गया, ये वाला जो मेजरमेंट है चाप का, ये भी 1 यूनिट होना चाहिए। यानी कि जितना रेडियस था 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट होना चाहिए, तब ये वाला जो एंगल कहलाएगा वो कहलाएगा 1 रेडियन। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक यूनिट सर्कल में, यूनिट सर्कल का मतलब होता है यूनिट रेडियस वाला सर्कल, यानी कि 1 यूनिट वाला सर्कल, 1 यूनिट रेडियस वाला सर्कल। इसमें अगर कोई चाप जिसका लंबाई 1 यूनिट हो, कोई भी चाप हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ऐसे 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट लेंथ का अगर कोई चाप इसके सेंटर पे एंगल बनाए तो ये जो एंगल होगा ना, यही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, 1 रेडियन। ठीक है, चाप का मतलब आर्क है। तो 1 यूनिट का आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, उसी एंगल के मेजर को बोलते हैं रेडियन मेजर। और कितना होगा उसका वैल्यू, 1 रेडियन होगा। ठीक है, तो यहाँ भी रोटेशन का सेंस है
जो आर्क यहाँ पर सबटेंड करेगा एंगल वो 1 रेडियन का तो होगा ही, लेकिन वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये डिपेंड करता है इसके रोटेशन पे, है ना। पहले हमने बिना रोटेशन के इसको समझा कि जो आर्क है वो जितना एंगल बनाता है जो सबटेंड करेगा 1 यूनिट का, वो कहलाएगा 1 रेडियन। अगर ये रोटेशन ऐसे हो रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 रेडियन कहलाएगा। अगर रोटेशन उल्टी दिशा में हो रहा है घड़ी की दिशा में तो ये -1 रेडियन कहलाएगा। अब अगर यूनिट सर्कल हो, ठीक है, यूनिट सर्कल से मतलब है कि जो रेडियस है वो 1 यूनिट का ही है, लेकिन जो हमारा आर्क है वो क्या है, 2 यूनिट का है। तो अगर 2 यूनिट का है तो कितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पे, कितना एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 2 रेडियन का। यानी कि अगर सर्कल 1 यूनिट का है, 1 यूनिट का अगर सर्कल है तो जितना इस आर्क का लेंथ होगा ना उतना ही रेडियन का ये एंगल बनाएगा सेंटर पे। समझ गए। इसमें आते हैं, इसमें भी क्या है, 1 यूनिट का सर्कल है और जो लेंथ है इसका आर्क का वो है 1/2 यानी कि 1.5। तो जितना इसका लेंथ है उतना ही का ये एंगल बनाएगा इसमें, लेकिन क्योंकि जो रोटेशन था वो इस डायरेक्शन में है इसीलिए इसमें माइनस लग जाएगा, -1/2 रेडियन। एक नोट देख लेते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 1 यूनिट इज 2πr। देखिए सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा मेंसुरेशन में। इसका जो पेरीमीटर होगा, यहाँ पर स्पेशल नाम होता है सर्कल के केस में सरकमफेरेंस बोलते हैं, तो इसका सरकमफेरेंस होता है 2πr किसी भी सर्कल के लिए। बट क्योंकि ये यूनिट सर्कल है यानी कि इसका जो रेडियस होगा वो 1 है, आर का वैल्यू 1, तो जब आर का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा 2π। यानी कि जो सरकमफेरेंस होता है यूनिट सर्कल का या यूनिट रेडियस वाले सर्कल का जो सरकमफेरेंस होता है वो 2π होता है। और सरकमफेरेंस क्या होता है, ये पूरा बाउंड्री घेरा, यानी कि ये जो लेंथ है पूरा, अगर हम इसको आर्क की तरह माने, चाप की तरह माने, जैसे अभी छोटे छोटे चाप लेकर के एंगल बना रहे थे, तो जितना चाप का लंबाई होता था आर्क का लंबाई उतना ही रेडियन का एंगल बनाता था। यहाँ पे हम एक पूरा रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एक पूरा सरकमफेरेंस जो कि पूरा इसका बाउंड्री है। अगर हम इसे एक आर्क की तरह माने और तब इसमें एंगल बनाए तो जितना आर्क लेंथ है उतना ही रेडियन एंगल बनाएगा। कितना हो जाएगा, इसका आर्क लेंथ क्या है 2π है, अभी हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो जब ये एंगल बनाएगा तो कितना बनाएगा, 2π रेडियन बनाएगा। ठीक है, 2π रेडियन बनाएगा। दस 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल साइड सस्टेन एन एंगल ऑफ 2π रेडियन। यानी कि पूरा एक चक्कर जो होता है इनिशियल साइड जब रोटेट करेगा पूरा एक चक्कर तो कितना एंगल बनेगा, 2π रेडियन। नाउ व्हाट इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज r। ठीक है, अभी तक तो हम यूनिट रेडियस के लिए पढ़े। अब क्या होगा कि यूनिट ना होकर के कुछ और है, 2 3 4 5 कुछ और है इन जनरल, तो वहाँ पर हम उस रेडियस को r मान ले रहे हैं, क्योंकि r अब फिक्स नहीं है। पहले 1 था तो 1 फिक्स था, अब r मान रहे हैं, यानी कि एक वेरिएबल के तौर पे उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 5 कुछ भी हो सकता है रेडियस। ठीक है, इन जनरल इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r एन आर्क ऑफ लेंथ r विल सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 रेडियन। देखिए जितना रेडियस है, अगर रेडियस r है तो r लेंथ का ही जो आर्क होगा ना, अगर वो उस पे एंगल बनाएगा तो वो 1 रेडियन का होगा। समझ गए। जो आर्क का लेंथ है और जो रेडियस है वो सेम होना चाहिए। r रेडियस का
एक सर्कल है और उतने ही लेंथ का एक आर्क है, तो वो आर्क उसके सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। एक और नोट देखते हैं। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एन आर्क लेंथ एल विल सबटेन एन एंगल हुज मेजर इज एल बाय आर रेडियन। अब ये थोड़ा नया चीज़ है। क्या है इसमें? अभी तो हमने देखा कि जब रेडियस आर हो और आर्क लेंथ भी आर हो, उस केस में जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का होगा। अब क्या कह रहा है यहाँ पर कि रेडियस आर हो लेकिन जो आर लेंथ है वो आर ना हो करके कुछ दूसरा लेंथ है, यानी उसकी लंबाई कुछ और है, उसको एल मान लिया गया है। तो उस केस में जो एंगल बनाएगा वो बनेगा कितना? एल अपॉन आर रेडियन। एल अपॉन आर रेडियन। तो अगर उस एंगल का ये फॉर्मूला हो गया इतना, मतलब अगर लेंथ उसका आर्क लेंथ एल है और रेडियस आर है तो जो एंगल बनाएगा वो एल अपॉन आर रेडियन का होगा। अगर उस एंगल का सिंबॉलिकली अगर हम उसे थीटा माने, उस एंगल को मान लेते हैं कि थीटा एंगल बना रहा है, तब क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू एल बाई आर हो जाएगा और यहाँ से एल इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है यहाँ पर? एंगल है। तो यानी कि अगर एंगल दिया हो रेडियन में और रेडियस भी दिया हो तो आर्क लेंथ क्या होगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं एल इक्वल टू आर थीटा के फॉर्मूला से। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप जा कर के सेट का और रिलेशन एंड फंक्शन के सारे लेक्चर देख सकते हैं विथ सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइजेस। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।